वेलकम टू नेक्स्ट एग्जाम। आज है 15 मई 2021 और 15 मई 2021 से करंट अफेयर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं सारे हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और हर क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट भी मैं आपको बताऊंगा। तो आप पूरा वीडियो को ध्यान से देखिए। लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन भी पूछूंगा, उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। आज की इस वीडियो की पीडीएफ फाइल आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाउनलोड कर सकते हैं। पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से भी डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप पर आपको सारी पीडीएफ एक साथ मिल जाएंगी और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, तो आप उस लिंक पर क्लिक करके टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में फोर्ब्स द्वारा जारी सबसे ज्यादा कमाई करने वाले टॉप 10 एथलीट की लिस्ट में कौन शीर्ष पर रहा है? तो अभी फोर्ब्स ने 2021 में सबसे ज्यादा कमाई करने वाले एथलीट्स की लिस्ट जारी की है। इसमें कोनोर मैग्रिगोर टॉप पर रहे हैं। तो इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। अब कोनोर मैग्रिगोर ये कौन है? तो ये मिक्स्ड मार्शल आर्ट के खिलाड़ी हैं। कौन है? मिक्स्ड मार्शल आर्ट के खिलाड़ी हैं और ये फोर्ब्स द्वारा जारी सबसे ज्यादा कमाई करने वाले एथलीट्स की लिस्ट में टॉप पर हैं। इन्होंने इस साल 971 करोड़ रुपए की कमाई की है। अच्छा, ये हैं कहाँ के? ये आयरलैंड के हैं। तो इनका नाम आप याद रखिए। अच्छा, आज के इस वीडियो का हम टारगेट रखते हैं 40,000 लाइक का। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है, हेल्पफुल लगता है, तब आप इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर किया करो। और मैं आपको भी बोलता हूँ, डेली मॉर्निंग में उठकर सबसे पहले अपने लिए टारगेट फिक्स करो। चाहे छोटा सा ही टारगेट फिक्स करो, लेकिन डेली मॉर्निंग में उठकर सबसे पहले अपने लिए टारगेट फिक्स करो और फिर अपना पूरा दिन उस टारगेट को अचीव करने में लगा दो। आपकी लाइफ ऑटोमेटिकली अच्छी हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जारी आईसीसी टेस्ट रैंकिंग में कौन शीर्ष पर रहा है? तो अभी आईसीसी टेस्ट रैंकिंग जारी की गई, इसमें अपना देश भारत टॉप पर रहा है। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। आईसीसी टेस्ट रैंकिंग में इंडिया फर्स्ट नंबर पे है, न्यूजीलैंड सेकंड नंबर पे है और इंग्लैंड थर्ड नंबर पे है। अच्छा, आईसीसी की वनडे इंटरनेशनल रैंकिंग में कौन टॉप पर है? न्यूजीलैंड टॉप पर है। और आईसीसी की T20 इंटरनेशनल रैंकिंग में कौन टॉप पर है? इंग्लैंड टॉप पर है। अब ये जो टर्म है आईसीसी, इसकी फुल फॉर्म क्या है? इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। इसकी स्थापना कब हुई? 1909 में। इसका हेडक्वार्टर कहां पे? दुबई में। और इसके प्रेजेंट टाइम पे चेयरपर्सन कौन है? ग्रेग वार्कले। और इसके प्रेजेंट टाइम पे सीईओ कौन है? मनु साहनी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में सेबी द्वारा सोशल स्टॉक एक्सचेंज पर गठित तकनीकी समूह के प्रमुख कौन बने हैं? तो अभी सेबी ने सोशल स्टॉक एक्सचेंज पर एक तकनीकी समूह का गठन किया है। इसके प्रमुख बने हैं हर्ष भनवाल। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। अब सेबी की फुल फॉर्म क्या होती है? सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। इसकी स्थापना कब हुई? 1992 में। इसका हेडक्वार्टर कहां पे है? मुंबई में। और इसके प्रेजेंट टाइम पे चेयरपर्सन कौन है? अजय त्यागी। कौन है? अजय त्यागी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में आई वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट के अनुसार 2020 में प्रेषण का सबसे बड़ा प्राप्तकर्ता कौन बना है? तो अभी वर्ल्ड बैंक की एक रिपोर्ट आई है। इसके अकॉर्डिंग 2020 में प्रेषण का सबसे बड़ा प्राप्तकर्ता बना है अपना देश भारत। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। भारत पहले नंबर पे है, चाइना दूसरे नंबर पे है और मैक्सिको तीसरे नंबर पे है। अब शायद ये वर्ड आपको प्रॉब्लम कर रहा होगा, प्रेषण का क्या मतलब है? तो आपको पता है, इंडिया के बहुत सारे लोग बाहर अलग अलग देशों में जाके नौकरी करते हैं और फिर वहां से पैसा अपने देश भारत भेजते हैं। तो जो पैसा भेजते हैं उसको हम प्रेषण कहते हैं। जो टोटल अमाउंट कैलकुलेट किया जाता है, तो सबसे ज्यादा 2020 में इंडिया में बाहर से अमाउंट आया है। और अगर आपसे पूछ लिया जाए कि किस देश से सबसे ज्यादा आया है, तो अमेरिका से सबसे ज्यादा इंडिया में आया है। दूसरे नंबर पे यूएई से आया है और तीसरे नंबर पे सऊदी अरब से आया है। तो ये भी आप याद रखिए, ये भी पूछा जाता है। प्रेषण के मामले में इंडिया टॉप पर रहा है। अगर आपसे पूछ ले कि किस देश से सबसे ज्यादा प्रेषण आया है, तो अमेरिका से आया है। दूसरे नंबर पे यूएई है और तीसरे नंबर पे सऊदी अरबिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में पेसी जॉर्ज का निधन हुआ है, वे कौन थे? तो पेसी जॉर्ज ये एक अभिनेता थे और अभी इनका निधन हो गया। तो इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। ये थे पेसी जॉर्ज। ये एक पहले लोकप्रिय पुलिस अधिकारी थे, बाद में ये मलयालम फिल्म अभिनेता बन गए और अभी इनका निधन हो गया है। तो इनका नाम याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में सूरीनाम गणराज्य में भारत के अगले राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो एस बालचंद्रन को सूरीनाम गणराज्य में भारत का अगला राजदूत नियुक्त किया गया। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। एस बालचंद्रन ये सूरीनाम गणराज्य में भारत के राजदूत बने हैं। तो मैप में देखिए, ये है सूरीनाम, ये साउथ अमेरिका में है। सूरीनाम की कैपिटल क्या है?
पारामरिबो। सूरीनाम की करेंसी क्या है? सूरीनाम डॉलर। और सूरीनाम के प्रेजेंट टाइम पे प्रेसिडेंट कौन है? चैन संतोखी। कौन है? चैन संतोखी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में एम के कौशिक और रविंद्र पाल सिंह का निधन हुआ है, वे किस खेल से संबंधित थे? तो एम के कौशिक और रविंद्र पाल सिंह ये दोनों ही हॉकी के खिलाड़ी थे और अभी दोनों का कोरोना वायरस की वजह से निधन हो गया। तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन सही है। इसमें से ये जो एम के कौशिक थे, इनको द्रोणाचार्य अवार्ड से सम्मानित किया गया था, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में एलिस वेटा को किस देश की गुप्त सेवा की पहली प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया है? तो एलिस वेटा, इनको अभी इटली की गुप्त सेवा की पहली प्रमुख के रूप में अपॉइंट किया गया। तो इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। ये है एलिस वेटा। अब ये इटली की गुप्त सेवा की पहली प्रमुख अपॉइंट हुई है, तो ये है मैप में इटली। इटली की कैपिटल क्या है? रोम। इटली की करेंसी क्या है? यूरो। और इटली के प्रेजेंट टाइम पे प्राइम मिनिस्टर कौन है? मारियो द्राघी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में 2021 ब्रिट्स अवार्ड्स में ग्लोबल आइकन अवार्ड प्राप्त करने वाली पहली महिला कलाकार कौन बनी है? तो 2021 ब्रिट अवार्ड्स में ग्लोबल आइकन अवार्ड्स प्राप्त करने वाली पहली महिला कलाकार बनी है टेलर स्विफ्ट। तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन सही है। ये पहली महिला कलाकार के साथ पहली गैर अंग्रेजी कलाकार भी बनी है, ये है टेलर स्विफ्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने कोलोनियल पाइपलाइन कंपनी पर साइबर हमले के बाद आपातकाल की घोषणा की? तो कोलोनियल पाइपलाइन कंपनी ये अमेरिका की है, इस पर अभी साइबर अटैक हुआ है, इसके बाद आपातकाल की घोषणा की गई है। तो इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। ये जो कोलोनियल पाइपलाइन है, ये गैसोलीन और जेट फ्यूल की पाइपलाइन है। इसके जो कंप्यूटर थे उस पर वायरस से अटैक किया गया और उसके बाद इसे हैक कर लिया गया है। अब ये अमेरिका की है, तो अमेरिका के अभी नए प्रेसिडेंट बने थे जो बाइडेन, और जो बाइडेन की दो बुक इंपॉर्टेंट है, एक है प्रॉमिस मी डैड और दूसरी है प्रॉमिस टू कीप। अमेरिका की नई उपराष्ट्रपति बनी कमला हैरिस, इनकी 3 बुक इंपॉर्टेंट है, एक है सुपर हीरोज आर एवरीवेयर, दूसरी है द ट्रूथ्स वी होल्ड और तीसरी है स्मार्ट ऑन क्राइम। अच्छा, इंडिया और अमेरिका के बीच में कौन कौन सी एक्सरसाइज होती हैं? एक होती है टाइगर ट्रम्प, एक होती है कोप इंडिया, एक होती है वज्र प्रहार और एक का नाम है युद्ध अभ्यास। इसमें से वज्र प्रहार इसी साल हुई, कहां पे हुई? हिमाचल प्रदेश के बकलो में हुई है। और युद्ध अभ्यास भी इसी साल हुई है, ये राजस्थान के बीकानेर में हुई है। अच्छा, अमेरिका ने अभी ऑफिशियली WHO से अलग होने की घोषणा की थी और जो ओपन स्काई ट्रीटी है उसको भी अमेरिका ने छोड़ दिया है। अच्छा, अमेरिका में भारत के राजदूत कौन है? तरनजीत सिंह संधू। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने निर्माण श्रमिकों को 3,000 रुपए प्रति माह प्रदान करने की घोषणा की है? तो अभी पंजाब गवर्नमेंट ने कोरोना वायरस की वजह से निर्माण श्रमिकों को 3,000 रुपए प्रति माह प्रदान करने की घोषणा की। तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन सही है। अब पंजाब ने की, तो ये है मैप में पंजाब। पंजाब की कैपिटल है चंडीगढ़। पंजाब के चीफ मिनिस्टर हैं कैप्टन अमरिंदर सिंह और पंजाब की गवर्नर हैं BP सिंह बदनौर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में बुद्धा इन गांधार नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो बुद्धा इन गांधार ये बुक लिखी है सुनीता द्विवेदी ने। तो इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। ये है बुक बुद्धा इन गांधार, इसको सुनीता द्विवेदी ने लिखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने बच्चों के लिए महतारी द्वार योजना शुरू की है? तो अभी छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट ने बच्चों के लिए महतारी द्वार योजना शुरू की। तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन सही है। कोरोना वायरस के टाइम पे अभी ऐसे बच्चे जिनके माँ बाप की कोरोना वायरस की वजह से डेथ हो गई, उनके लिए है महतारी द्वार योजना। इसमें से जो क्लास 1 से क्लास 8 तक के स्टूडेंट हैं, इनको 500 रुपए प्रदान किए जाएंगे और 9th से 12th तक के जो स्टूडेंट हैं, इनको 1,000 रुपए पर मंथ प्रदान किए जाएंगे। तो 1st से 8th तक 500 रुपए पर मंथ और 9th से 12th तक 1,000 रुपए पर मंथ इस महतारी द्वार योजना से प्रोवाइड किए जाएंगे। अब छत्तीसगढ़ की बात है, तो ये है मैप में छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ की कैपिटल क्या है? रायपुर। छत्तीसगढ़ के चीफ मिनिस्टर कौन है? भूपेश बघेल। और छत्तीसगढ़ की गवर्नर कौन है? अनुसुईया उइके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र का नया ह्यूमैनिटेरियन प्रमुख किसे नियुक्त किया गया है? तो अभी मार्टिन ग्रिफ्थ्स को संयुक्त राष्ट्र का नया ह्यूमैनिटेरियन प्रमुख अपॉइंट किया गया। तो इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। ये है मार्टिन ग्रिफ्थ्स और इन्हीं को संयुक्त राष्ट्र का नया ह्यूमैनिटेरियन प्रमुख अपॉइंट किया गया है। अच्छा, संयुक्त राष्ट्र यानी कि यूनाइटेड नेशन,
यूनाइटेड नेशन की स्थापना कब हुई? 24 अक्टूबर 1945 को। इसीलिए 24 अक्टूबर को हर साल यूनाइटेड नेशन डे मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र का हेडक्वार्टर कहां पे है? न्यूयॉर्क में। और संयुक्त राष्ट्र के प्रेजेंट टाइम पे हेड कौन है? एंटोनियो गुटेरस। कौन है? एंटोनियो गुटेरस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में नेपाल के प्रधानमंत्री के रूप में किसने शपथ ली है? तो फिर से केपी शर्मा ओली ने नेपाल के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ले ली। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। अभी मैंने आपको बताया था कि केपी शर्मा ओली ने विश्वास मत हासिल नहीं कर पाया था, तो उनको इस्तीफा देना पड़ा था। फिर क्या हुआ? ये 10 मई को हुआ था विश्वास मत प्रस्ताव। इसमें केपी शर्मा ओली विश्वास मत हासिल नहीं कर पाए और उसके बाद इन्हें इस्तीफा देना पड़ा। उसके बाद राष्ट्रपति ने क्या किया? 13 मई शाम को 9 बजे तक का टाइम दिया कि जो भी अपोजिशन की पार्टी है वो बहुमत साबित करें। 13 मई शाम को 9 बजे तक अपोजिशन की कोई भी पार्टी बहुमत साबित नहीं कर पाई। उसके बाद राष्ट्रपति ने फिर से केपी शर्मा ओली को प्रधानमंत्री नियुक्त किया और 14 मई को उन्होंने फिर से प्रधानमंत्री की शपथ ले ली है। अब इनको 23 दिन का टाइम दिया गया है। 23 दिन में इनको बहुमत साबित करना है। अगर ये बहुमत साबित कर लेते हैं तो प्रधानमंत्री रहेंगे और अगर नहीं कर पाते हैं तो फिर से चुनाव होगा। ये हुआ है अभी नेपाल में। वैसे इसके बारे में पूरा डिटेल में मैंने एक अलग से ऑडियो बनाया था। उस ऑडियो को अगर अभी तक आपने नहीं सुना है तो उसे आप सुन लीजिए। नीचे डिस्क्रिप्शन में ऑडियो रिवीजन के नाम से एक लिंक दिया हुआ है, उस पर क्लिक करके आप उस ऑडियो को सुन सकते हो। अच्छा, बहुत सारे स्टूडेंट ने कमेंट किया कि सर इजराइल में जो अभी सिनेरियो है उस पर एक ऑडियो बनाइए। उसके बारे में मैंने अलग से ऑडियो बना दिया है, उसको भी अगर आपको सुनना है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में जो ऑडियो रिवीजन करके लिंक दिया हुआ है उस पर जब आप क्लिक करेंगे तो वहां पे आपको मेरी प्रोफाइल मिल जाएगी। वहां पे फॉलो का ऑप्शन आएगा, आप उस पर क्लिक करके मुझे फॉलो कर लीजिए, जिससे कि आपको इस तरह की सारी ऑडियोज मिलती रहें। अब लास्ट वीडियो के क्वेश्चन का आंसर। लास्ट वीडियो में मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि हाल ही में अफ्रीकी गणराज्य में किसे भारत के अगले राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया? तो रामकरण वर्मा को अभी अफ्रीकी गणराज्य में भारत का अगला राजदूत अपॉइंट किया गया। यानी कि इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही था और लगभग सभी स्टूडेंट ने इसका आंसर सही दिया। मोस्टली स्टूडेंट ने इसके बारे में डिटेल में लिखा। मैं आपको एक बार फिर बोलूंगा, क्वेश्चन के बारे में आपको जितना ज्यादा से ज्यादा पता हो आप लिखा करो, क्योंकि जो चीजें आप लिख देते हो फिर उन्हें आप कभी नहीं भूलते। अब आपके लिए आज का क्वेश्चन, आपके लिए आज का क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने आईडी प्रूफ के बिना टीकाकरण की अनुमति दी है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से आपको अपना आंसर बताना है। और इसके अलावा हम हमारे फेसबुक पेज पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डेली पोस्ट करते हैं, तो आप फेसबुक पर नेक्स्ट एग्जाम सर्च करके हमारा फेसबुक पेज ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको बहुत हेल्प करते हैं। अगर आपको किसी क्वेश्चन में कोई डाउट होता है या आपको अपने करियर से रिलेटेड भी कोई प्रॉब्लम है तो आप इंस्टाग्राम पे इंद्रेश आरसी INDRESH इंस्टाग्राम पे इंद्रेश आरसी सर्च करके आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं और कोई भी डाउट, कोई भी कंफ्यूजन विदाउट एनी हेजिटेशन डिस्कस कर सकते हैं। अच्छा, आज के इस वीडियो का टारगेट जरूर याद रखना। आज के इस वीडियो का टारगेट है 40,000 लाइक का। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है, हेल्पफुल लगा है, तब आप इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर किया करो। और आपके पास जो भी स्टडी रिलेटेड व्हाट्सएप और फेसबुक ग्रुप हैं उनमें आप इस वीडियो को शेयर जरूर कर दिया करो। तो ये था आज का हमारा करंट अफेयर्स का वीडियो। आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। और अगर अभी तक भी आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। आपको इस चैनल से निश्चित ही मदद मिलेगी। जब भी आपसे सब्सक्राइब करेंगे तो बराबर में एक बेल आइकन बन के आएगा, आप उस बेल आइकन पर जरूर क्लिक कर लें, जिससे कि आपको डेली मॉर्निंग में करंट अफेयर्स की वीडियो मिलती रहे। नेक्स्ट एग्जाम ऑलवेज विद यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग।